देन 1% चांस के एपिसोड 32 में क्या क्या होता है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एपिसोड की शुरुआत स्कूल से होगी जहाँ पे छुट्टी होंगी, फिर सभी बच्चे बाहर आएंगे। फिर नंदिनी बताती कि मतलब क्या तुम लोग सब मतलब कि मूवी देखने जा रहे हो तो मतलब कि तुम मेरे घर पे आना, हम वहीं से चलेंगे। फिर सभी मान जाते हैं और ठीक है कि हम सब नंदिनी घर आएंगे और वहीं से फिर मूवी के लिए निकल जाएंगे। उसके बाद वो सब चले जाते हैं, लेकिन फिर मुरली भी जाने वाला होता है, लेकिन फिर दीपू से रोकता है और कहता है कि भाई कुछ बोलता नहीं। फिर बोलता है कि भाई बता क्या मतलब कि तेरा कुछ लूट गया है क्या। वो थोड़ा मजाक करता है लेकिन कहता है कि भाई मेरा नहीं, तेरा जरूर लूटने वाला। तो बोलता है कि भाई ज्ञानी बाबा मत बन, क्या बात है जल्दी बता। दीपू कहता है कि नंदिनी। तो फिर वो बोलता है मुरली की नंदिनी क्या हुआ। तो फिर बोलता है वही तो भाई मतलब कि सुबह से उसे कुछ हो रहा था और अचानक मतलब वो ठीक हो गई, तो बात क्या है। और तो फिर लेकिन कहता है कि भाई ठीक है, तो मतलब ठीक हो गई वो नंदिनी और फिर हमारे साथ मूवी देखने जा रही है, तो इसमें टेंशन वाली बात क्या है। लेकिन दीपू कहता है कि भाई मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है, मतलब कि पूरी मुझे तो ऐसा लग रहा है दाल में काला नहीं है बल्कि पूरी दाल ही काली है। और मैंने विक्रम को देखा, उसे देख के बार बार मुस्कुरा रहा था। तो लेकिन मुरली इस बारे में ध्यान नहीं देता और कहता है कि भाई चले जा, मतलब कि वो अपने घुटने दर्द करवाना चाहता है, उससे मजाक करता है। और फिर मतलब कि वो दीपू को कुछ कहीं ना कहीं कुछ शक हो रहा होता है। उसके बाद नंदिनी अपने घर में आती है और किचन में जाती है, उसकी चाची कुछ खाना वाना बना रही होती है। फिर उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातें चलती है। नंदिनी बताती कि हम मूवी देखने जा रहे हैं, तो लेकिन वो कहती कि हम भी चलते, लेकिन तुम तो इंग्लिश मूवी देखने जा रही हो तो मतलब अच्छी बात है। तो फिर तभी मतलब कि उसे कहती कि हाँ मूवी देखना चाहिए और दोस्तों के साथ टाइम भी स्पेंड करना चाहिए। लेकिन तभी उसकी मम्मी वहाँ पे आ जाती है, नंदिनी की मम्मी, और उसे डांटने लग जाती है और काफ़ी सुनाती है और कहती कि मतलब कि तुम ठड आई हो और तुमने कहा था, डिसाइड किया था कि तुम पूरा फोकस ध्यान सब कुछ मतलब कि पढ़ाई पे रखोगी और तुम फिर दोस्तों के साथ मतलब कि गपशप लड़ाने और मूवी देखने जा रही हो। मैं उसमें बहस नहीं करूंगी। उसकी मम्मी कहती है कि अगर तुम्हें अपनी चाची की जैसे जीवन बिताना तुम बिता सकते हो और हाउस वाइफ बनने में कोई पढ़ाई की लिखाई की जरूरत नहीं पड़ती। और मतलब तुम्हें कुछ बनाना चाहती हूँ और तुम ऐसे कर रहे हो तो मतलब अब तुम्हारे ऊपर डिसीजन है, तुम क्या करोगी। उसे काफ़ी कुछ सुना के वहाँ से वो चली जाएगी और ये सुन के उसकी चाची काफ़ी अपसेट हो जाती है। उसके बाद विक्रम अपने घर में जाता है और दरवाज़ा खोलने वाला होता है, लेकिन उससे पहले उसके पापा दरवाज़ा खोल के उसे सरप्राइज कर देते हैं और मतलब फिर वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है, गले लगता है अपने पापा के। फिर विक्रम बताता है कि हमने आपको काफ़ी मिस किया। थोड़ी बहुत उनके बीच में बातें चलती है, पापा विक्रम से बात करते हैं और उसके बाद उसके पापा उससे आर्मी वाली जर्सी भी देते हैं और कहते हैं कि ये मेरे लिए। तो लेकिन फिर वो मजाक करते हैं कि मतलब कोई दूसरा बेटा भी हमारा आ गया, वो थोड़ा सा मजाक करेंगे उसके पापा। फिर वो दोनों बैठते हैं और फिर बताते हैं कि मतलब कि आज मैं मूवी देखने जा रहा था अपने दोस्तों के साथ, लेकिन अब कैंसिल है। लेकिन कहता है कि नहीं, मतलब दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और मतलब मुझे लगता है कि ये कोई दोस्त है या स्पेशल दोस्त है, तुम मुझसे बता सकते हो। तो ले कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहते मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम मुझे बता सकते हो। तो कहते कि ऑफिशियली नहीं है, लेकिन अभी मतलब कि उनसे अभी मतलब कि मेरी ऑफिशियल नहीं है। तो कहते ठीक है कोई बात नहीं, मतलब कि आगे हो जाएगी। तो फिर वो मतलब नंदिनी के बारे में वो सोचता है। फिर उसके पापा कुछ पैसे देते, कहते कि इस पैसों से उसे कुछ पॉपकॉर्न वगैरह खिला दियो। उसके बाद नंदिनी के घर का देखने को मिलता है जहाँ पे उसकी चाची अपने कपड़े निकाल रही होती है और काफ़ी अपसेट होती है। नंदिनी के चाचा चाय लेके आते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो काफ़ी अपसेट रहती है और अपने जीवन के बारे में बताते कि मैं ये हूँ और सब कुछ मुझे सुना के चले जाते हैं, मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, हमारा कोई बच्चा भी नहीं है और मतलब कि मैं किस पे हक जमाऊँ। सब कोई वकील है, कोई लॉयर है, कोई जज है और आप बिजनेसमैन है और मैं कुछ नहीं। और मैं मतलब कि पूरी मतलब कि उदास रहती है, अपसेट रहती है और काफ़ी कुछ सुनाती है, मतलब कि बस मैं एक हाउसवाइफ बन के रह गई। तो उसकी चाची कहती है कि हमारा बच्चा भी नहीं है। तो कहते कि हम ट्राई तो कर ही रहे हैं। तो फिर चाची कहती है IVF और कोई और तरीका तो हो सकता है। तो कहते कि हम देखेंगे, डॉक्टर से बात वगैरह करेंगे, लेकिन अभी भाई साहब की तबीयत खराब है, तो मतलब ये सब बातें भी मत निकालना, अभी जब ठीक हो जाएंगे तब हम इस बारे में बात करेंगे। उसके बाद नंदिनी अपने पापा के रूप में आती है सूप लेके और उनको सूप देती है और फिर मतलब थोड़ी बहुत बातें चलती है। नंदिनी कहती है कि हम आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। नंदिनी के पापा बताते हैं कि तुम्हारी चाचा ने तो हमें कैद करके रख दिया और कहा कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक आप यहीं पे रहेंगे। तो कहते हैं तो अच्छी बात है, आप हमारे साथ टाइम भी स्पेंड हो। नंदिनी कहती है कि हम आपके साथ चलो कोई गेम खेलते। तो कहते क्या गेम खेले। तो कहते हम आपके साथ अंताक्षरी खेलेंगे, अंताक्षरी हमारे साथ खेलोगे तो मतलब मैं गाऊंगा तो सारे लोग डर जाएंगे। तो कहते थोड़ा बहुत हमारे मजाक करते हैं। फिर वो बताते हैं कि अपने दोस्तों के साथ खेलो, एंजॉय करो, मतलब कि और मतलब कि गपशप करो अपने दोस्तों के साथ, यही तो वक्त होता है। लेकिन फिर नंदिनी बोलती कि हम अपने दोस्तों के साथ आज हम प्लान था कि मतलब मूवी देखने जाएंगे, लेकिन मम्मी ने सुना दिया। लेकिन मम्मी का भी कहना ठीक था, मैं थर्ड आई हूँ और मुझे ध्यान पूरा मतलब फोकस सब मतलब पढ़ाई पे रखना चाहिए, लेकिन मम्मी का भी कहना ठीक है। लेकिन उसके पापा कहते हैं कि मतलब मम्मी की बातों को दिल पे मत लिया करो, वो भी थोड़ा मतलब सही कहते हैं, लेकिन मतलब कि आगे चल के यही सब बातें तुम्हें याद आएगी। अगर तुम पढ़ाई पे रहोगे पूरे दिन तो मतलब पढ़ाई वाली बातें, मोटी मोटी किताबें याद आएगी, अपने दोस्तों के जो बिताए हुए पल याद नहीं आएंगे। तो मैं यही कहूँगा तुम अपने दोस्तों के साथ जाओ, घूमो फिरो, साथ में बैलेंस बना के जरूर रखना, यानी घूमना फिरना, पढ़ाई वढ़ाई पूरा बैलेंस बना के रखना। और मैं कहूँगा कि तुम अपने दोस्तों के साथ आज मूवी देख
देखने जाओ, तो उसे मानती नहीं है, फिर वो बाद में मान जाती है। इसके बाद मुरली के घर का देखने को मिलता है जहाँ पे उसकी बहन उसे कपड़े उस पर लगा के देखती है, रख के, मतलब कि कौन सा अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, मतलब वो थोड़ी मजाक भी करती है, इस पर तुम बोनो दिखोगे, इस पर तुम अच्छे नहीं दिखोगे। लेकिन उसकी बहन मतलब कि तो उसके साथ मजाक करती है, लेकिन मुरली कहता है कि तू रहने दे, मैं खुद ही डिसाइड कर लूँगा। लेकिन कहते हैं कि लड़की को क्या पसंद है मुझे पता है, और मतलब कि मैं जानती हूँ मतलब कि नंदिनी क्या पसंद करती है। तो उसे एक कपड़ा निकाल के देती है, लेकिन वो कहता है तो मतलब तो काफ़ी मतलब कि टाइम से रखा और मैंने इसे पहना भी नहीं, तो पहनो, इंप्रेस हो जाएगी नंदिनी, मतलब एक बार ट्राई कर तो करो। तो कहते हैं ठीक है, मैं ठीक है पहन लेता हूँ। फिर उसकी बहन मुरली से पूछती कि मतलब कि कोने वाली टिकट तुम दोनों को मिली है, तो वो मतलब चुपचाप रहता, थोड़ा मुस्कुराता है और शर्माता है, लेकिन कहते तुम बता सकते हो, मैं किसी को बोलूँगी नहीं, बट क्या कोने वाली टिकट मिली है? तो कहते तो कोने वाली तो नहीं मिली, लेकिन मतलब कि हम दोनों, नंदिनी और हम साथ में, बाकी जो सारे फ्रेंड है वो मतलब कि अलग अलग है। तो सारे फ्रेंड अलग अलग है, मतलब फिर वो कहती कि मतलब सारे फ्रेंड अलग अलग है, तो विक्रम भी है इसका मतलब? तो कह रहे हाँ विक्रम भी। कहते अगर विक्रम है तो खतरा मंडरा रहा है। तो मैंने तो पार्टी में भी कहा था, स्लीप ओवर पार्टी में, कि मतलब कि जब तक विक्रम है तुम मतलब कि चौकन्ने रहो। मुरली बताता है कि नंदिनी ने विक्रम को रिजेक्ट कर दिया, अब उसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उसकी बहन कहती कि मतलब कि रिजेक्ट कर दिया ये जरूरी नहीं है, और दोबारा आ सकता है। लेकिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे मतलब कि कहते कि तू जा, मुझे चेंज करने दे। उसके बाद विक्रम नंदिनी के पास फ़ोन करता है और बताता है कि मतलब मेरे पापा आए, और फिर बोलती तुम्हारे पापा कैसे, ठीक है? तो कहते कि हाँ ठीक है, और मैं बताता कि मेरे पापा आए तो मैंने उनको कहा भी मतलब आप आए हो तो मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब कि मुझे छोड़ो, अपने दोस्तों के साथ मूवी वगैरह देखने जाओ। तो मेरा भी मन हो गया, मतलब कि मना था लेकिन अब हो गया। लेकिन नंदिनी बोलती कि सेम मेरे साथ भी यही हुआ, मैं भी पापा से बात करने गई, पापा ने मुझे यही कहा। तो फिर दोनों एक दूसरे से पूछते क्या तुम मूवी देखने चल रहे हो? तो ठीक है मैं आऊँगी। फिर विक्रम कहता अगर तुम आ रही हो तो मैं भी आऊँगा। तो फिर कहते कि मतलब कि फिर विक्रम बोलता अगर हम साथ में बैठते तो कितना अच्छा होता। लेकिन नंदिनी कहते ठीक है तुम मेरे साथ बैठ जाना। लेकिन विक्रम कहता है कि मैंने बात की मुरली से, तुम्हारे साथ वो बैठ रहा है, लेकिन वो मना कर दिया उसने, और मतलब काफ़ी अड़ियल है वो। लेकिन वो कहते कि वो अड़ियल नहीं है, वो सीधा साधा है, मतलब कि वो मतलब उसे समझ में नहीं आएगा कि मतलब कि हम तुम्हारे साथ क्यों बैठना चाहते हैं। विक्रम कहता है क्यों बैठना चाहती हो, मतलब कि बताओ क्या कहना चाहती हो। लेकिन वो बोलती नहीं ठीक से। वो विक्रम भी थोड़ा बहुत समझ जाता है कि मतलब उसे थोड़ा बहुत मुझसे अब धीरे धीरे प्यार हो रहा है। फिर विक्रम कहता है कि मतलब मुरली तो मान नहीं रहा, मैं तुम्हारे साथ कैसे बैठूंगा। नंदिनी कहती है तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। उसके बाद देखने को मिलता है कि मुरली, विक्रम, सभी उसके दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं निधि को छोड़ के। फिर नंदिनी भी अपने घर से बाहर निकलती है, मुरली और विक्रम दोनों उसकी तारीफ करते हैं और ब्यूटीफुल एक साथ, और तुम काफी सुंदर लग रही हो एक साथ बोलते हैं। फिर वो दोनों को थैंक्स कहती है। उसके बाद फिर वो निधि का इंतजार करते हैं, लेकिन कहता है कि उसका इंतजार करना ठीक नहीं है, मतलब हम उसे बाद में टिकट दे देंगे। लेकिन नंदिनी मानती नहीं और कहती कि हम उसका इंतजार करेंगे निधि का भी है। उसके बाद मुरली को पता चलता है दिव्या से कि मुरली दिव्या के साथ बैठ रही है, क्योंकि मुझे आगे से देखने में परेशानी होती है आंखों में, तो मुझे तो थोड़ा प्रॉब्लम है आगे से देखने में, इसलिए नंदिनी ने मुझे टिकट दे दी, तो मैं मुरली के साथ बैठ रही हूँ। ये सुन के मुरली काफी शौक हो जाती है, विक्रम और नंदिनी अब दोनों साथ में बैठने वाले होते हैं। उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है, उसे ऐसा लग रहा होता है कि मतलब ये सब विक्रम ने किया है, और उसे मतलब कि कुछ सुनाने और बोलने भी जा रहा होता है। लेकिन तभी उसके पास आगे बढ़ता है विक्रम से वो बहस करने, लेकिन तभी एम्बुलेंस की आवाज़ आ जाती है और साथ में निधि भी वहाँ पे आती है। एम्बुलेंस से कई लोग निकलते हैं और फिर सीधा उनके रूम में जाते हैं, उनके पापा के रूम में, और फिर उनके पापा को लेटाते हैं। फिर काफ़ी परेशान हो जाती है। फिर नंदिनी पूछती चाचा से क्या हुआ, तो चाचा बताते कि अचानक से भाई से बेहोश हो गए थे, इसलिए हमने एम्बुलेंस को बुला लिया। उसके बाद विक्रम अपने दोस्तों को बोलता है कि तुम सब जाओ। विक्रम, मुरली, नंदिनी, उसके चाचा, उनके पापा को लेकर एम्बुलेंस में बैठते हैं और फिर एम्बुलेंस चल जाती है। बाद नंदिनी के चाचा नंदिनी की मम्मी को फोन करते और कहते कि आप हॉस्पिटल पहुंचिए, और बाकी लोग क्योंकि फोन आ रहे थे तो उनको भी कहते कि हॉस्पिटल में हम मिलेंगे। उसके बाद फिर डॉक्टर का उनके पास कॉल आता है और कहते कि हम आ ही रहे हैं। डॉक्टर बताते हैं कि आपके भाई की रिपोर्ट आ गई है। तो फिर पूछते कि मतलब क्या है रिपोर्ट में, तो पता चलता है रिपोर्ट बताते कि रिपोर्ट में ये आया कि आपके भाई को स्टोमक कैंसर है। तो ये सुन के वो काफी शौक हो जाते हैं और फोन मतलब कि नीचे रख देते हैं। फिर नंदिनी अपने चाचा से पूछती क्या है रिपोर्ट में, क्या है रिपोर्ट में, लेकिन वो बताते नहीं है और काफी शौक हो जाते हैं। आपको क्या लगता है नंदिनी के पापा बच पाएंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस शो की हर एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स वॉचिंग वीडियो।